शक्ति आराधना के पर्व नवरात्रि में देवी के पूजन का विधान है। नवरात्रि के षष्ठी तिथि के मध्य रात्रि में पंडालों में देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद पूरे 3 दिनों तक पूरे वैदिक रीति रिवाज से उनका पूजन किया जाता है। फिर दशहरा के दिन धूमधाम से उन्हें विदाई दी जाती है। इस दौरान बंगी समाज द्वारा सिंदूर खेला का रस्म भी देवी के विदाई से पहले निभाया जाता है। बंगाल से लेकर काशी तक तमाम पूजा पंडालों में इस रस्म को पूरे विधि विधान से किया जाता है। इस दौरान महिलाओं को अखंड सौभाग्य वर के लिए देवी को कुछ खास चीज़ें भी चढ़ानी चाहिए। एचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय पांडे ने बताया कि सिंदूर खेला के रस्म के दौरान देवी को 5 चीज़ें जरूर अर्पण करनी चाहिए। इसमें सिंदूर, आलता, श्रृंगार का सामान, पान और तेल जरूर उन्हें अर्पण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे देवी प्रसन्न होती हैं और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वर देती हैं। विनय पांडे ने बताया कि सिंदूर को हमारे शास्त्रों में सौभाग्य द्रव्य कहा जाता है, इसलिए विदाई के वक्त देवी सिंदूर अर्पण कर उसे सुहागिन महिलाओं को अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ उनका सौभाग्य बढ़ता है बल्कि उनके पति की आयु भी दीर्घायु होती है। इसके अलावा देवी के विदाई के वक्त उन्हें दही, मिश्री या चीनी भी ज़रूर खिलाना चाहिए। इन सब के अलावा देवी को 5 सामान अर्पण करने के बाद उन्हें अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और जानने वालों को सिंदूर भी लगाना चाहिए। अपनों से बड़ों को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे देवी का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। अनेक प्रथाएं चलती हैं हमारे देश में, सनातन धर्म में। इसमें एक तो वैदिक विधि है। वैदिक विधि में सब जगह पूजन लगभग एक ही प्रकार से होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्षेत्र भेद से परंपराएं भी बहुत हैं। और जो ये सिंदूर खेला वाली जो आप बात कर रहे हैं, जो बंगाल में खास करके प्रचलित है, इसमें जो सौभाग्य द्रव्य सिंदूर है, इस सिंदूर के साथ और भी उपक्रम किए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये बताया गया है ना कि जिस देवता की आराधना करनी है, उस देवता के साथ जब तक तादात्म्य स्थापित नहीं होता, जब तक एक संबंध स्थापित नहीं होता, तब तक वो प्रीति नहीं उत्पन्न होती है। तो उस तादात्म्य को, उस संबंध को स्थापित करने के लिए मातृभाव में जब हम विदाई किसी की भी देते हैं, जैसे माता की विदाई करते हैं, तो उनकी शुभता के लिए, अपनी शुभता के लिए, हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो हमारे यहाँ शुभ सूचक द्रव्य बताए गए हैं, भक्ष्य द्रव्य, दही और चीनी खिलाना। उसके बाद से महिलाओं के लिए अगर श्रृंगार में सर्वोत्कृष्ट जो श्रृंगार होता है, जीवन का जो परम लक्ष्य होता है, वो सिंदूर होता है, जो सौभाग्य का द्योतक होता है। तो माता के चरणों से उठा करके माता के प्रसाद से प्राप्त सिंदूर को अपने सुहागन स्त्रियों को देना, इससे बड़ी शुभकामना एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होती है। और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, और अखंड सौभाग्य के साथ साथ सुख, शांति, समृद्धि के लिए और जीवन में सब तरह की अनुकूलता के लिए यह परंपरा प्रचलित है। और